ओके गुड, ठीक है। तो आज हम विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। जी प्रभु जी। कल लास्ट टाइम सुपर कॉन्शियसनेस पढ़ा था ना हमने, तो यस इस टाइम जो है विल सी अबाउट द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य। काफी बड़ा चैप्टर है, एनीवे सिंपल है, उस आसानी से समझ सकते हैं। चीजें ऐसे कि आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली ये जो है प्रभुपाद हैज गिवन अ लेक्चर इन 1969 इन कॉनवे हॉल इन लंदन। तब का ये लेक्चर है। और और बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, हुई चैतन्य महाप्रभु, उनका आविर्भाव क्यों हुआ, और उनका जो पूरा बैकग्राउंड बताते हैं प्रभुपाद जी, वो एक एक करके बताते हैं, धीरे 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 बताते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रभुपाद सेज दैट चैतन्य महाप्रभु इज कॉल्ड गोल्डन अवतारा। क्यों गोल्डन अवतारा, क्यों? शिवा? जी प्रभु जी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु को गोल्डन अवतार क्यों बताते हैं? वो बेसिकली उनका अवतार कलयुग में हुआ था अभी रिसेंटली 500 साल पहले। तो नहीं नहीं, एग्जाम्पल रीजन देते हैं ना, रीजन देते हैं ना प्रभुपाद जी फर्स्ट पैराग्राफ में। व्हाट इज द रीजन प्रभुपाद गिव्स? the child formerly incarnated in three complexions such as red and golden, and now he's appeared in blackish color. हाँ, वो जो है भगवान जब भी अवतार होते हैं तो ही कम्स इन नो कॉम्प्लेक्शंस, 4 कॉम्प्लेक्शंस एक्चुअली, ठीक है। सो Okay. रेड, गोल्डन, ब्लैक एंड वन मोर कलर, शुक्लर पीता रक्ता, व्हाइट आल्सो, व्हाइट इज नॉट देयर हियर, ठीक है। Okay. तो सो 4 कलर है प्रभु जी, इसमें शुक्ल 3 मेंशन है ना? 3 मेंशन है, एक्चुअली 4 है, शुक्ला Okay. पीता रक्ता, यहाँ पे 3 मेंशन्ड है। मेंशन है। सो बेसिकली 3 कॉम्प्लेक्शंस सच एज रेड एंड गोल्डन। तो बेसिकली व्हाइट भी है, ठीक है। Okay. तो दिस अदर, जब प्रॉपर इज गिविंग रेफरेंस ऑफ गर्ग मुनि, जब गर्ग मुनि आए थे कृष्णा का बर्थ के टाइम में नंद महाराज के यहाँ, तो कृष्णा का नामकरण करने के लिए आए थे, ठीक है। प्रभु जी 4 कलर मेंशन्ड है, वहाँ पे व्हाइट, रेड, येलो एंड ब्लैक मेंशन्ड है। आप सेकंड पैराग्राफ में देखिए, लिखा हुआ है। करेक्ट, व्हाइट रेड येलो ब्लैक, करेक्ट है, कलर्स है, ठीक है। एनीवे, सो so it's all fully perfect. Prabhupada is not giving any chance, opportunity for us to further comment. So Krishna Chaitanya Mahaprabhu golden avatar क्यों बोलते हैं? That is a question. Why? Because Krishna appears in every yuga. There is something known as yuga avatara. युगा अवतारा यानी कि हर युग में, जैसे अभी कलयुग है, वो बिफोर दिस व्हाट वाज द युगा नेम्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द युगा? द्वापर। उसके पहले त्रेता त्रेता, युग, सतयुग। युग और सतयुग। सो हर युग में जब भगवान आते हैं तो उनको युग अवतार बोलते हैं, युग अवतार, ठीक है। तो हर युग में उनका अलग अलग कलर के जो अवतार आते हैं। जैसे त्रेता युग में, द्वापर युग में उनका कलर था ब्लैक, और बोलते हैं कि सत्य युग में उनका कलर था व्हाइट। व्हाइट सतयुग में प्रभु जी, और व्हाइट, ठीक है। नहीं मैं प्रभु सतयुग में और क्या किस नाम से अवतार लिया था? सत्ययुग में कृष्णी बोल के एक अवतार आए थे, कृष्णी। हाँ, कृष्णी गर्भा, ठीक है। और त्रेता युग में रेड
द्वापर युग में ब्लैक कृष्णा, और त्रेता युग में रेड का जो अवतार है वो बताते हैं कि राम जी का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु येलो कलर। सो भागवत में क्या बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो रेफरेंस तो देते हैं भागवत में, he has appeared to as a devotee of Krishna Varnam Trisha Krishnam. Prabhupada is referring to that particular statement here, right? Krishna Varnam Trisha Krishnam means Krishna appears to glorify himself in the form of a devotee, and his color is akrishna, means not blackish. It is a different color. It is golden color, right? So this particular aspect of Chaitanya Mahaprabhu is called golden avatar. Why? Because he assumed the form of a yellow color as a devotee of Krishna. That's why it's called golden avatara. ठीक है? It's a very important question. Important point you have to understand. चैतन्य महाप्रभु के बारे में सब कुछ प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है इधर इस चैप्टर में, to understand carefully, nicely. तो प्रभुपाद is referring from भागवत में क्या बोल रहे हैं? गर्ग मुनि का जब गर्ग मुनि आए थे भगवान कृष्ण के जन्म के टाइम में, that time गर्ग मुनि he personally mentioned to नंद महाराज that आपकी जो बेटा है ऑलरेडी 3 युगों में आ चुके हैं, उसमें इस तरीके से उनका कलर है, तो एक कलर बचा है तो ब्लैक है, शुक्ल रक्त पीत ऑलरेडी हो चुका है, अभी ब्लैक श्याम वर्ण ये बचा है, ये कलर में आएंगे बोल के बोल। दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई चैतन्य महाप्रभु इज कॉल्ड गोल्डन अवतार एंड व्हाई चैतन्य महाप्रभु even though is Krishna, he is come as a devotee of Krishna. Further it will be explained, but right now you have to understand that he has come to glorify Krishna. चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए आए हैं और उनका गुणगान करने के लिए आए हैं, कृष्ण वर्णम, और उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्लैकिश नहीं, इट इज। प्रभु जी एक और पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, एक और पॉइंट दिया हुआ है, shall I say? बोलिए। It is written that since the red, white and blackish colors were already taken by former incarnations, the remaining color golden is assumed by Chaitanya Mahaprabhu. तो इसका मतलब 3 कलर्स ऑलरेडी अवतार आ चुका था, इसके लिए लास्ट अवतार गोल्डन बचा हुआ था, तो वही कलर में वो आ गए। करेक्ट। So different ages, different colors come. So it's called Yuga Avatar. One more point which I want to tell you. These avatars are called Yuga Avatars. Okay. Next, let us move forward with the next point. Which avatar is called Yuga? Okay, these avatars are called Yuga Avatar. These avatars are called Yuga Avatars because they are, they come in every Yuga. Yuga means I just now explained to you what is Yuga Avatar, right? Yuga Avatar I explained to you just now. They come in every Yuga. Satya Yuga, Treta Yuga, Kali Yuga. They come in every Yuga. That's how it is. ठीक है? चलिए next point. प्रभु जी जैसे जो नरसिम्हा अवतार हुआ था और ये फिर युगा अवतार में नहीं आते? ठीक, नरसिम्हा अवतार, कूर्म अवतार, उनको बोलते हैं लीला अवतार। देखिए अवतार का 6 वैरायटी होते हैं। मस्त अवतार वो भी था एक मस्त। First of all, understand there are 6 varieties of avatars. ठीक है? 6 तरीके के अवतार होते हैं। One second. हाँ, 6 तरीके के अवतार होते हैं। तो one of the avatars is called Yuga. One type of avatar is called Yuga avatar. Chaitanya Mahaprabhu is called Yuga avatar. ठीक है? Then there are something known as Leela avatar. लीला अवतार यानी कि लीला करने के लिए आते हैं अलग अलग तरीके से, स्पेसिफिक टाइम में आ सकते हैं, किसी भी युग में आ सकते हैं, ठीक है? तो ये लीला अवतार हो गया। और
What is that avatar called? लीला अवतार, गुण अवतार. जैसे incarnation of आपकी सत्व वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी। रजोगुण. विष्णु is the incarnation of सत्व गुण. भाई तो है, क्लियर नहीं है? हरे कृष्ण. कौन सा अवतार बोल रहे हैं प्रभु जी लीला के बाद? ब्रेक हो गया आवाज। युगा अवतार, युगा अवतार, युगा युगा नहीं, अवतार. युगा बोल दिया आपने, लीला अवतार बोल दिया, एक और बोला आपने। गुण अवतार, गुण अवतार, गुण, गुण गुण गुण. थ्री मोड्स ऑफ नेचर, उनके अवतार होते हैं. विष्णु होते हैं सत्वगुण के, और शिव होते हैं तमोगुण के, और ब्रह्मा होते हैं रजोगुण के. इनको बोलते हैं गुण अवतार. ठीक है. और तीसरा वैरायटी अवतार है पुरुष अवतार. पुरुष अवतार यानी कि आवाज आ रही है मेरा? एबल टू हियर मी? यस यस हरे कृष्णा. यस पुरुष अवतार यानी कि जो पुरुष इस भौतिक संसार में सृष्टि करते हैं, जो भौतिक संसार में सृष्टि करते हैं, भगवान के अवतार है. प्रभु, योर वॉइस इज क्रैकिंग. विष्णु बोलते हैं, विष्णु. Let me again try. करेंगे हरे कृष्णा. हाँ, हरे कृष्णा. हरे आपकी कृष्णा. आवाज ब्रेक हो रही है। समझ गए. प्रभु, योर वॉइस इज क्रैकिंग. हाँ, we'll do something. This internet is having problem here. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. उधर का चला दो, उधर का चला दो। हरे कृष्णा ओके हरे कृष्णा. ऋचा जी, कैसे आपके फादर? अभी वो होली पे फिर एडमिट थे, आपसे बात हुई थी ना होली वाले हाँ। दिन, फिर उनको थोड़ी लंग्स में प्रॉब्लम हो गई है। घर आ गए? हाँ, घर तो आ गए, अच्छा, बेड पे ही है अब तो, बेड रिडन है। ओके. अब सब कुछ बेड पे ही हो रहा है उनका, अभी तो हाल फिलहाल तो यूरिन कैथेटर लगा हुआ है। ओके. मतलब डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन लेनी है रेगुलर, नहीं तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा यदि मेडिसिन बंद करी तो। ओके. ये चल रहा है क्या भगवत प्रेम के अवतार? नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु का जो है ना, हाँ, वो. द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य ना। हाँ, अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अभी आवाज आ रही है? हरे आ रही. कृष्णा. जी प्रभु जी. So the fourth variety of avatara is called Purusha avatara. The three Vishnus, Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu and Kshirodakashayi Vishnu. ठीक है, ये फोर्थ वेराइटी अवतार है. और युगावतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, देन पुरुषा अवतार, देन someone is called मनवंतर अवतार. मनवंतर अवतार क्या होता है? ब्रह्मा के हर दिन में 14 मनु आते हैं, और मनु जो है वो पूरा मानव समाज का डायरेक्शन देते हैं, क्या करना है, कैसे करना है. तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एवरी मनु, तो ब्रह्मा का 14 डे में 14 मनु, यानी कि हर मनु का लगभग 72 साइकिल्स ऑफ 4 युगास विल कम.
If you divide 1000 cycles of Brahmas one day into 14 by 14, you'll get around 72 cycles. तो उस टाइम में एक भगवान का अवतार आते हैं, जैसे वामन अवतार है, he is a मनवंतर अवतार during our this मनु टाइम. इस तरीके से हर मनु के टाइम में एक अवतार आते हैं. तो वो किसका अवतार होता है? ब्रह्मा जी का? भगवान कृष्णा का अवतार. तो अवतार मीन्स कृष्णा कमिंग डाउन इन ए फॉर्म. दैट्स ऑल. वेरी सिंपल. हमारा आपका अवतार नहीं होता है. तो 14 मनुज में मतलब 14 अवतार होंगे. Exactly. Day of Brahma. अवतार. जैसे कूर्मा अवतार. इस कूर्मा अवतार happened in previous मनवंतरा. प्रीवियस मनु का टाइम में हुआ था. ठीक है. तो इस तरीके से पूरा हिस्ट्री है, भागवत में हिस्ट्री है. ये मनवंतर अवतार 5th वैरायटी है. तो भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, मनवंतर अवतार लिख देते हैं. Why does he come? कृष्णा बोलते हैं गीता में, क्यों आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाह्यम्. जब जब अधर्म ज्यादा हो जाता है, धर्म का आचरण नहीं होता है, तो भगवान स्वयं आते हैं धर्म स्थापना करने के लिए. और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्. अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए और असुरों का वध करने के लिए आते हैं. दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. दिस आर अवतार. एंड 6th अवतार इज कॉल्ड शक्त्यावेश अवतार. शक्त्यावेशा, empowered incarnation. 6th variety. 6th variety. Please repeat, Prabhuji. Empowered incarnation और शक्त्यावेश अवतारा. शक्त्यावेश अवतारा. भगवान एक जीवात्मा को एम्पावर करते हैं, उनको शक्ति दे देते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए. जैसे भगवान ने नारद मुनि को भक्ति में एम्पावर कर दिया, उनको भक्ति प्रचार करने के लिए उनको शक्ति दे दिया, आवेश कर दिया शक्ति के साथ. तो नारद मुनि इज अ ग्रेट डिवोटी. वो भले ही जीवात्मा है फिर भी उनको एम्पावर कर दिया, शक्ति दे दिया. तो इसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार. नारद मुनि, व्यासदेव को भगवान ने वेदों को लिखने के लिए एम्पावर किया है, तो उनके लिए व्यासदेव शक्त्यावेश अवतारा. कुमारा, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं कुमार, उनको भी एम्पावर दिया पूरा आध्यात्मिक ज्ञान सब जगह प्रचार करने के लिए. उनसे एक संप्रदाय निकलता है, कुमार संप्रदाय. हमने पढ़ा हुआ है. 4 संप्रदाय है. ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, लक्ष्मी जी का संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, शंभु यानी कि शिव जी का संप्रदाय है. इस तरीके से 6 वैरायटी का अवतार है. तो ये जो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ये युगावतार का मेंशन हो रहा है. समझ गए? बस. तो Prabhuji, exam point of view, do we need to know all the types of varieties of avatars? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चाहिए, आपका भी भक्ति आगे बढ़ने के लिए चाहिए. Okay. एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका भक्ति आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. दोनों नहीं बोलना है, आपको बोलना है भक्ति में आगे बढ़ना है. एग्जाम तो हर दिन होगा, आपको समझना है. एग्जाम जीवन का तो हर दिन हो रहा है. हाँ, ठीक है. एग्जाम तो आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. आपको भगवान के बारे में समझना है, क्यों क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये सब चीजें. इट्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम गिविंग यू, विच पूरा आप बाद में पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ आएगा पूरा ये सभी चीजें. ठीक है. नेक्स्ट. तो नेक्स्ट प्रभुपाद बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में भागवत में देयर इज ए रेफरेंस, तो इसका वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी इधर. कृष्णा वर्णम त्विषा अकृष्णम. तो हमने समझा चैतन्य महाप्रभु इज कॉल्ड गोल्डन अवतार. व्हाई? नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैतन्य महाप्रभु का एक्टिविटीज क्या है, उनका कार्य क्या है. ये श्लोक आपको याद करना है, ये मिलेगा आपको भागवत में रेफरेंस में. इसका रेफरेंस यहाँ पे प्रभुपाद जी मेंशन नहीं किया लग रहा है. एनीवे, ये तो कॉमन है, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको ये श्लोक का. गूगल करिए, मिल जाएगा.
कृष्ण वर्णम द्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। क्या बोलते हैं प्रभु जी इसको? व्हाट? let me right now कृष्ण वर्णम। ओके, मैं क्या करूंगा ना, अभी से आपको डाल दूंगा इधर पे, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। बेटर, ठीक है, क्योंकि बाद में आप ढूंढते रहेंगे, मिलेगा नहीं आप। ठीक है, ऑनलाइन में वेदा बेस बोल के एक वेबसाइट है, वेदा बेस। ठीक है, वो वेदा बेस में पूरे प्रभुपाद जी के बुक्स हैं, भगवत गीता, भागवता, सब कुछ है। जब भी आपको कुछ देखना है, पढ़ना है, तो उसमें जा सकते हैं आप। तो सब वेदा कुछ वेद, हाँ, वेदा वेदा वेद। वेदा बेस, BASC बेस। वेदा बेस। ठीक है, मैंने डाल दिया, देखिए वेदा बेस से ही मैंने निकाल के डाला है। वेदा बेस। आपका व्हाट्सएप देखिए आप, उसमें है कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये श्लोक का हमें याद करना है। ये श्लोक को प्रभुपाद जी तो समझा रहे हैं, पूरा 2 पेज में वही बात समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। आई जस्ट टेक सम टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इट इज। ठीक है, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं one second, I'll just get the translation also. ओके, तो अब देखिए, अब अपने खोला आपने कंप्यूटर मोबाइल में, कृष्णा वर्णम दिशा कृष्णम, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, और इंग्लिश में भी है। कृष्ण वर्णम, कृष्णम वर्णयति, इसका 2 मीनिंग होता है। यानी कि चैतन्य महाप्रभु कृष्णा ही है, कृष्ण वर्ण, कृष्णा टाइप है वो। यानी कि भगवान कृष्ण है। और दूसरा मीनिंग है कृष्णम वर्णयति, वर्णन करना है, भगवान कृष्ण का वर्णन करते रहे। ही वाज डिस्क्राइबिंग, ग्लोरीफाइंग कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु का एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं इधर। पहला पॉइंट क्या है, वो कृष्णा वेराइटी है, कृष्णा का कैटेगरी है, वो साधारण व्यक्ति नहीं। चैतन्य महाप्रभु, ही इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ एंड ही इज डिस्क्राइबिंग कृष्णा। ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, त्विषा अकृष्णम, त्विषा यानी कि त्वचा, उनका स्किन जो है, इट इज अकृष्णा। कृष्णा का जो साधारण उनका भगवान कृष्ण का स्किन कलर क्या है, श्याम वर्ण, कृष्ण वर्ण यानी कि ब्लैक कलर। बट अच्छा। दिस कृष्णा's incarnation is Golden. akrishna, not blackish, it is golden। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। कृष्ण वर्णम द्विषा अकृष्णम सांगो पांग पार्षदम, सांग उपांग पार्षदम, अस्त्र उपांग पार्षदम। तो ये जो जब भगवान आते हैं तो वो अकेले नहीं आते हैं, उनके पार्षद के साथ आते हैं। संग उपांग अस्त्र पार्षदम, और लॉर्ड भगवान जब आते हैं, उनका पार्षद है, उनका संग, बहुत सारे जो भक्त आते हैं, उनके नित्य भक्त, नित्य लीला करने के लिए साथ आते हैं, और बहुत सारे अस्त्र लेके आते हैं। जैसे भगवान जो है विष्णु आते हैं तो उनका अस्त्र होते हैं, शंख चक्र पदा पद्म होते हैं। तो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु आए, उनका अस्त्र क्या था? उनका अस्त्र था संकीर्तन, ये उनका अस्त्र था, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग में सब लोग दानव प्रवृत्ति वाले हैं, हाँ, सबको मार रहे, सब मारा जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, किस लिए आए हैं? उनका दानव प्रवृत्ति को मारने के लिए आए हैं, दानवों को मारने के लिए नहीं आए। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हिज वेपन इज संकीर्तना मूवमेंट। चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है? संकीर्तन आंदोलन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने दानवी प्रवृत्ति का हत्या किया सबका, ताकि सब लोग अच्छे भक्त बने। सबको मार दिया तो क्या होगा? सब मर जाएंगे। सब दानवी है इस कलयुग में। ठीक है, तो पहला पॉइंट कृष्ण वर्णम, दिस वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक आई एम डिस्कसिंग। यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज बेसिक
ये पूरा 3-4 पेज में प्रभुपाद यही बता रहे हैं। कृष्ण वर्णम यानी कि कृष्णा का वेराइटी है, वो कृष्णा कृष्णा ही है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? फर्स्ट आंसर शुड बी भगवान कृष्ण है। हाँ, भगवान कृष्ण है, भक्त के रूप में आए हैं और वो कृष्ण का वर्णन करते रहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। और त्विषा कृष्णम, उनका जो बॉडी कलर क्या है, वो कृष्ण वर्ण नहीं है, श्याम वर्ण नहीं है, वो गोल्डन कलर है, गौरा वर्ण। गौरा यानी कि गोल्डन। ठीक है। तीसरा है उनका अस्त्र क्या है, भगवान का अस्त्र क्या है? संकीर्तन। ठीक है। और संकीर्तन के माध्यम से उन्होंने सभी कलयुग के लोगों का दानव प्रवृत्ति को मार दिया। और उनके पार्षद कौन है? पार्षद कौन है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु एंड श्रीवास प्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त। ये थर्ड पॉइंट है। उनका अस्त्र और पार्षद दोनों का मेंशन है। यानी कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, अकेला नहीं आए हैं, उनके पार्षद के साथ आए हैं, उनके शुद्ध भक्त के साथ आए हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस कलयुग में हमें कुछ नहीं करना है, चैतन्य महाप्रभु का फोटो रखना है उनके सामने, जप करना है, संकीर्तन करना है, बस यही कलयुग का युग धर्म, और कुछ नहीं करना है। कहीं पे भी आप अपने पास एक चैतन्य महाप्रभु का छोटा फोटो रख लीजिए, आप पार्क में बैठिए, ट्रेन में जा रहे हैं बैठिए, नो प्रॉब्लम, केवल चैतन्य महाप्रभु के सामने हरे कृष्णा जप करो, संकीर्तन करो, आपका इस कलयुग में जो धर्म आचरण करना है संपूर्ण हो गया। समझ रहे रेणुका जी? हाँ। और कुछ नहीं करना है, बस ये करना है। एक कलयुग में एक कंसेशन है, प्रभुपाद जी वो बताते हैं, एनीवन कैन अडॉप्ट दिस सिंपल मेथड। क्या मेथड? आपको चैतन्य महाप्रभु के सामने केवल हरे कृष्णा मंत्र का जप करना है, कीर्तन करना है, बस। नो एक्सपेंडिचर, नो टैक्स, no need to have any big temple or church. Anywhere, anytime, anywhere you can sit on the road, sit beneath the tree and chant Hare Krishna and worship God. समझ रहे शिवा? जी प्रभु जी। हाँ, सिंपल, वेरी सिंपल। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, कलयुग में जो युग धर्म फॉलो करना बहुत सिंपल है, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सिंपल कर दिया है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान स्वयं भगवान कृष्ण है, राधा कृष्णा कंबाइंड है चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्णा चैतन्य, राधा कृष्णा, ना है अन्य। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट कृष्णा वर्णयति, कृष्णा कैटेगरी और कृष्णा का वर्णन करते हैं। दूसरा पॉइंट है उनका त्वचा जो है वो अकृष्णा, गोल्डन कलर है। तीसरा पॉइंट है उनका अस्त्र क्या है? संकीर्तन। और उनका पार्षद कौन है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु और श्रीवासादि प्रभु। ये सब कौन? सब लोग चैतन्य महाप्रभु का लीला में भाग लेने के लिए आए हैं और संकीर्तन प्रचार करने के लिए आए हैं। प्रभु पार्षदम मतलब एसोसिएट्स। यस, एसोसिएट्स। पार्षदम मींस एसोसिएट्स। दिया है ना पूरा, मैंने पूरा ट्रांसलेशन भेज दिया ना, सिनोनिम्स भेज दिया मैंने आपको, ग्रुप में देख लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट, यज्ञ संकीर्तन प्रायर। ये क्या कर रहे हैं? कौन सा यज्ञ हमको दिया है? संकीर्तन दिया है, संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यानी कि प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? संकीर्तन का अर्थ क्या है? सम्यक कीर्तन, यानी कि संपूर्ण तरीके से सबको साथ में मिलाकर जब कीर्तन करते हैं उसको बोलते हैं संकीर्तन, है ना। सब साथ मिल के जब हम कीर्तन करते हैं, बहुत सारे लोग साथ मिलकर करते हैं, इसको बोलते हैं संकीर्तन। सम्यक मिलित इति संकीर्तनः, सम्यक मिलित कीर्तनः इति सम्यक इति संकीर्तनः। तो सब साथ में मिलकर साथ में हरे कृष्ण मंत्र का जोर से उच्चारण करना, इसको बोलते हैं संकीर्तन। दूसरा एक और मेथड क्या है? जपा। जपा यानी कि वो पर्सनल लेवल पे आप भगवान का नाम लेंगे, आपको जितना जोर से आप सुन सकते हो उतना जोर से बोलेंगे। संकीर्तन यानी कि जोर से बोलना, सब साथ में जोर से बोलना, राग से बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते, इसको वो सब कुछ संकीर्तन है। तो संकीर्तन यज्ञ प्रचार करने के लिए आए हैं। और भागवत में बताते हैं
यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसः, जिनका बुद्धि मेधा अच्छा है ये सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उनका चैतन्य महाप्रभु को पूजा करते हैं। जिनका बुद्धि जो है अल्प मेधसः, उनका बुद्धि नहीं है, वो बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उनको डाउट आएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो दिस इज द पॉइंट प्रभुपाद इज ट्राइंग टू मेक इन दिस बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। चैतन्य महाप्रभु का क्वालिटीज, चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो स्वयं भगवान कृष्ण है, उनको गोल्डन अवतार बोलते हैं। और उनका कार्य क्या है? वो संकीर्तन आंदोलन को प्रचार करने के लिए आए हैं, अपने पार्षदों के साथ आए हैं और संकीर्तन कलयुग का युग धर्म संकीर्तन प्रचार करने के लिए स्वयं संकीर्तन कर रहे थे। सबको संकीर्तन करने के लिए उन्होंने बोला, इससे क्या होगा? मनुष्य जाति का उद्धार होगा, भगवत धाम जा सकते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं ये सब कुछ स्वीकार करेंगे, जो बुद्धिमान नहीं है स्वीकार नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। बहुत दिन तपस्या करेंगे, हिमालय जाएंगे, कुछ व्रत करेंगे, अलग अलग तरीके का जो कार्य विधान करेंगे और भटकते रहेंगे। बस ये बात। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जो ये शाम की संध्या आरती होती है ना कि जयो जयो गौरा चंदे, तो ये हम चैतन्य महाप्रभु की आरती करते हैं। एग्जैक्टली, गौरा आरती है। गौरा ना? हाँ, कि वो जयो जयो गौरा चंदे आरती की शोभा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का है अवतार। तो नेक्स्ट प्रभुपाद बताते हैं अवतार। अवतार शब्द का अर्थ क्या है? अवतार यानी कि ऊपर से नीचे उतरना, डिसेंडिंग डाउन, कमिंग डाउन। जैसे आप 10th फ्लोर में हैं, नीचे उतरते हैं, ऐसे भगवान अपने आध्यात्मिक दिव्य शरीर में आध्यात्मिक लोक से नीचे उतरते हैं। भगवान कृष्ण अपने अलग अलग अवतारों में, अलग अलग स्वरूपों में। अवतार इज ओनली मेंट फॉर कृष्णा, नोबडी कैन टेक अवतार। हमारा अवतार नहीं होता, हम भटक रहे हैं, कर्म के प्रभाव में हम भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। वी आर फोर्स्ड टू टेक बर्थ। कृष्णा विल नॉट अपीयर आउट ऑफ फोर्स, वो उनके इच्छा से वो स्वयं आते हैं, इसको बोलते हैं अवतार। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सभी ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? शास्त्रों से मिल रहा है। शास्त्र में बता रहे हैं कि इस तरीके से आध्यात्मिक लोक है, भौतिक लोक है, आध्यात्मिक लोक में दिव्य जो है भगवान की लीलाएं चल रहे हैं। ये सभी हमें शास्त्रों से पता चलता है। सो नेक्स्ट प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक संसार में जो हम देख रहे हैं, व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड? मटेरियल वर्ल्ड प्रभुपाद बोलते हैं इट इज ओनली 1/4 ऑफ द मैनिफेस्टेशन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जो लोक है, ये पूरा भौतिक सृष्टि जो है, ये भगवान के सृष्टि का 1/4 भाग, 1/4, 3/4 ऑफ क्रिएशन ऑफ कृष्णा, 3/4 भाग, यानी 75% ऑफ क्रिएशन ऑफ कृष्णा इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1/4 यानी कि 25% ही इतना बड़ा है कि हमें पता नहीं चल रहा कितना है। 75% और कितना बड़ा होगा? यस, एनीथिंग? ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नॉलेज विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, 1/4 इज मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड ही इतना बड़ा है, एक ब्रह्मांड, इसे असंख्यात ब्रह्मांड है, कितने ब्रह्मांड है हमें पता नहीं है। ठीक है, ये इतना बड़ा है। और आध्यात्मिक आकाश कितना बड़ा होगा, आध्यात्मिक लोक कितना बड़े होंगे, ये पॉइंट हमें समझना है। तो ये सभी ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहा है? वेदों से मिल रहा है। आचार्य हमें बता रहे हैं, परंपरा के माध्यम से बता रहे हैं। इसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, कोर्ट में क्या होता है, लॉयर्स जो है, एडवोकेट्स हैं, अपने पिछले जो केस हुए हैं उसका रेफरेंस देते हैं। उसको थोड़ा बताते हैं कि ऐसे ऐसे माय हॉनर, इस केस में ऐसा हुआ था, इस केस में ऐसे होता, तो ये केस पे ऐसा ही है, नया केस, इसको इस तरीके से आप दे सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं। तो जज भी देखेंगे हाँ ऑलरेडी ऐसे हुआ है, प्रेसिडेंस है ना, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस। तो वेदों का प्रमाण से हमें ये ज्ञान आता है चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। चैतन्य महाप्रभु अवतार स्वयं भगवान कृष्ण है।
और ये भौतिक संसार पूरे भगवान के सृष्टि का 1/4 भाग है, 125% है, 1/4। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज 3/4, 75% है। ये सब ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ये सब शास्त्रों से आ रहा है, जो हमें परंपरागत ज्ञान जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं उससे हमें मिल रहा है। तो देन नेक्स्ट प्रभुपाद विल से, जब अवतार का बात आता है तो कोई भी व्यक्ति अवतार मान नहीं सकते हम। इंपॉर्टेंट, अवतार यानी कि लॉर्ड पर्सनली डिसेंडिंग इन वन ऑफ हिज फॉर्म्स। जैसे भगवान क्या बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म ज्यादा हो जाता है, धर्म स्थापना करने के लिए मैं आता हूं, नहीं तो मैं अपने अलग अलग स्वरूपों को बेचता हूं, भगवान बोलते हैं। तो अवतारा, जब जब अवतार आते हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है शास्त्रों में। ऑल डिस्क्रिप्शन आर देयर, कब कब कैसे आएंगे। जैसे युगावतार, युगावतारों में एक और युगावतार है कल की अवतार। वो कलयुग के अंत में आने वाले हैं। तो लोग बोलते हैं अभी अभी आ गए हैं, नहीं, गलत। कलयुग तो शुरू होके 5,000 साल हुआ बस, और 4,27,000 है, 4,27,000 ईयर्स बाकी है। कलयुग के अंत में आएंगे जब अधर्म इतना बढ़ जाएगा, वो कल की आके सबको सब काई मारते रहेंगे, बस सबको अपना तलवार लेके मार देंगे, और फिर से सत्ययुग शुरू होने वाला है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को अवतार नहीं बोल सकता है। अवतारों का पूरा वर्णन शास्त्रों में हमें मिलता है, ये पॉइंट है, ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, भागवतम लिखा था 5,000 साल पहले, वेद व्यास ने कंपाइल किया था। उसमें बुद्ध, भगवान बुद्ध जो 2,600 साल अभी से हमारे टाइम के हिसाब से बाद में आने वाले थे, उसका भी वर्णन कर दिया है। और 5,000 साल पहले वेद व्यास ने अभी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे उसका वर्णन किया हुआ है। तो भागवतम यानी कि शास्त्र जो है वो भूत वर्तमान भविष्य का पूरा वर्णन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं। तो कलयुग में जो कल के आएंगे वो किस जगह आएंगे? ये संभल में संबल में आएंगे, उनका पिता विष्णु यश होंगे, सब कुछ बताया गया है। एक्टिविटीज अभी जो संबल का चल रहा है ना बातचीत, वही जगह है संबल, जो कल के आने वाले हैं। संभल में क्या मस्जिद विवादित जगह हो गया ना अभी, वो सारे मस्जिद वस्जिद सब निकल गए, उसमें मंदिर है, वही जगह है संभल। इसका पूरा रेफरेंस है शास्त्र में। भी बना रहे हैं प्रभु जी, क्या लोग मूवीज भी बना रहे हैं इस पे। हाँ, मूवी तो बनाएंगे सब लोग, बस उनको तो पैसा चाहिए बस। शास्त्र तो पढ़ते नहीं। शंबाला, you know they are calling this शंबाला, शंबाला। अंबाला, एनीवे करने दी, अच्छी बात है। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अवतार जो है कोई भी अपने आप को कल बोलेगा कि मैं अवतार हूँ। जैसे साईं बाबा का अवतार बोलते हैं, साईं बाबा का अवतार कहाँ शास्त्र में बताया गया है? नहीं है प्रभु जी, नहीं है। तो अपने आप को आप अवतार बोलेंगे तो वो धोखा है, चीटिंग है। और वो मंदिरों में भी साईं बाबा को बैठाने लगे हैं, which is really wrong, देखिए which is not right। एक नहीं है, 2 वैरायटी का साईं बाबा है। हाँ, 2 वैरायटी का साईं बाबा है, 2 वैरायटी। सत साई बाबा, सत्य साई एक है, दूसरा है, दोनों घोटाले वाले हैं। दोनों को पूरा कलयुग में ऐसे है ना, कलयुग में जो अवतार नहीं है उसका अवतार मानकर पूछते हैं, और वास्तव जो कृष्ण का राम जी का अवतार है उसको तो मानते नहीं है। नहीं, people are really crazy, I don't know why। This is what is happening। So प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अवतारों का पूरा वर्णन कब आएंगे, क्या करेंगे, उनका जो वास्तव जो कार्य का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है भागवत में, महाभारत में, उपनिषदों में दिया हुआ है। बड़े बड़े आचार्यों ने हमें उसको पूरा वर्णन दिया है। तो nobody can simply claim I'm अवतार, उसका पूरा बैकग्राउंड होना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना है, उसका रेफरेंस होना है ना। सो नेक्स्ट प्रभु जी, गौतम बुद्ध ये कृष्णा के अवतार थे। कौन गौतम बुद्ध ये कृष्णा के अवतार थे। हाँ, गौतम बुद्ध कृष्ण के अवतार थे, यस, बट he came for a specific purpose। जब जब धर्म के नाम पर लोग जो है प्राणी हत्या कर रहे थे, लॉर्ड हैज टू कम इन अ डिफरेंट फॉर्म टू स्टॉप दैट अधर्म।
बट ठीक है। उनका तो कॉन्सेप्ट अलग है ना, आप बता रहे थे कि मतलब वो जन्म नहीं लेते हैं, हाँ उनका तो कॉन्सेप्ट अलग होता है ना हमारे से, गौतम बुद्ध का। हाँ, उनका फिलोसफी अलग है, उस टाइम के लिए चाहिए था, जरूरत था। हाँ जब कर्फ्यू ओके। होता है सभी लॉ सस्पेंड हो जाते हैं ना, इस तरीके से बाकी पूरा उन्होंने वेदों को बोला कि मैं वेद को मानता नहीं हूँ, उन्होंने पूरा सस्पेंड कर दिया, क्योंकि लोग वेदों के बल पर अधर्म कर रहे थे। So he came and suspended all the Vedic understanding. Told just follow me. अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने ये बोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग व्हाई डिड चैतन्य महाप्रभु अपीयर। चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन चैतन्य महाप्रभु अपीयर? हम भी हमने चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु का एक्टिविटीज क्या है समझा हुआ है, और अवतार क्या है उसके बारे में समझा हुआ है। वी आल्सो अंडरस्टूड अबाउट 6 वेराइटीज ऑफ अवतार। ठीक है, नाउ चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ? तो भगवान गीता में अंत में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पूरे पापों से मुक्त करूंगा और तुम्हें उद्धार करूंगा, भगवान बोलते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं इस भौतिक संसार में हम बहुत सारे पाप कार्य करके हम बंधन में आ गए हैं, और ये बंधन किस तरीके से हो गया है? बार बार शरीर लेना, फिर से मृत्यु, शरीर लेना, इस तरीके से शरीर बदल रहे हैं, अलग अलग शरीर, 84 लाख तरह की योनिया का शरीर हम लेते चल रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ये पाप जो चक्कर निकल जाता है, तो हमें ये भौतिक शरीर नहीं मिलेगा, हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्यों है, क्यों क्यों आए वो? हाँ? और आध्यात्मिक शरीर क्या होता है? आध्यात्मिक शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है, वो दिव्य शरीर है, सनातन शरीर है, जो सच्चिदानंद स्वरूप शरीर है ना। भौतिक शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि हमने एक ऐसे भौतिक इच्छा कर लिया, मुझे जो है शेर जैसा मांस खाना है, मुझे सुअर जैसा बहुत सारी चीजें खाना है, जो कुछ मिलता खाते रहना है। तो आपका जिस प्रकार की इच्छा है उस प्रकार का शरीर आपको मिलता रहेगा। मेटेरियल डिजायर्स जब तक रहेंगे, हमें शरीर लेते रहना पड़ेगा, है ना। तो भगवान बोलते हैं गीता में, ये भौतिक इच्छा छोड़ो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो, भगवत धाम आने की इच्छा करो, तो आप आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करोगे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु हैज कम टू रिवाइव आवर स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। आध्यात्मिक अस्तित्व को फिर से जागरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। अब इधर भटक रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड का भ्रमण को बंद करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इधर आए हैं, है ना। सो हाँ, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस तरीके से हमें मनुष्य जन्म मिलता है तो बहुत भाग्यशाली है हम, हमने बहुत सारा पुण्य किया है, इसलिए तो मनुष्य जन्म हमें मिलता है। तो मनुष्य जन्म में वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लाइफ टू इज अ चांस टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। भौतिक संसार से बाहर निकलने का एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, इसे हमें यूज करना है। इसे मिसयूज करेंगे, फिर से जन्म मृत्यु चक्कर में फंसेंगे। तो ये बात है। तो इन दैट वे भगवान की गीता में क्या बोलते हैं? व्हेन यू अंडरस्टैंड, जब हम भगवान के जन्म कर्म, भगवान के सभी तरीके के जो उपदेश का वास्तव तरीके से समझ जाते हैं, व्हेन अंडरस्टैंड कृष्णास अपीयरेंस, एक्टिविटीज, इस फिलॉसफी, इन फैक्ट, इन ट्रूथ, भगवान क्या बोलते हैं? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, आपको फिर से जन्म पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, आप मेरे धाम में आओगे। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु का चक्कर में हम फंस गए हैं। तो हमें इस चक्कर से बचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हाई डिड चैतन्य महाप्रभु अपीयर? चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव क्यों हुआ? वो हमारे इस भौतिक संसार के बंधन में जब आ गए हैं, हमें बचाने के लिए आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? केवल चैतन्य महाप्रभु का शरण में आना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैतन्य महाप्रभु किस तरीके से हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं?
वो स्वयं बता रहे हैं कैसे हमें हम भगवान के भक्ति करना, वो स्वयं सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चैतन्य महाप्रभु इज कम एज ए टीचर, डिवोटी। इसलिए एक प्रॉपर एग्जांपल देते हैं। स्कूल में एक टीचर बोर्ड में लिखती है, प्राइमरी नर्सरी क्लास में, ए फॉर एप्पल। ऐसा नहीं कि टीचर को पता नहीं है, टीचर भी सीख रही है क्या? नहीं, टीचर सिखा रही है। चैतन्य महाप्रभु इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, ही हैज कम टू टीच अस द मेथड ऑफ डिवोशन। कैसे भगवान को भक्ति करना है वो सिखा रहे हैं, संकीर्तन कैसे करना है सिखा रहे हैं, हाँ, भक्ति का आचरण कैसे कर रहे हैं सिखा रहे हैं। दिस इज द स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ऑल्दो ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं कृष्ण है, ही टीचेस अस प्रैक्टिकली, प्रभुपाद बोलते हैं, हाउ टू एग्जीक्यूट द मिशन ऑफ भगवत गीता, है ना। सो भगवान अपने कंपैशन, अपने कृपा, इतना असीम कृपा हम पर दिया हुआ है कि वो स्वयं आकर हमें दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं किस तरीके से भगवान कृष्ण के समक्ष हमें शरणागत होना है। यानी कि कृष्णा स्वयं आके हमें कैसे उनको शरणागत होने सिखा रहे। दिस इज द कंपैशन चैतन्य महाप्रभु इज हैविंग। ओके, तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव क्यों हुआ? चैतन्य महाप्रभु हैज कम टू टीच अस द मेथड ऑफ सरेंडर। चैतन्य महाप्रभु हमें भौतिक संसार से, इस जन्म मृत्यु चक्कर से बचने के लिए भगवान से कैसे शरणागत होना है, भक्ति आचरण कैसे करना है, ये सिखाने के लिए आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वाज हु इज चैतन्य महाप्रभु एंड व्हाट आर हिज एक्टिविटीज। सेकंड क्वेश्चन इज चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे क्यों आए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु इतना दयालु क्यों है, इसके बारे में अभी प्रभुपाद जी समझाएंगे। रूप गोस्वामी एक प्रार्थना करते हैं, आप देख सकते हैं बुक में, मेरे बुक में 159 पेज नंबर है, आपका बुक में देख लीजिए। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का बारे में वो बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। रूप गोस्वामी इस तरीके से प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु। क्या बोलते हैं? महावदन्याय, नमो महावदन्याय, यानी कि वदन्याय यानी कि वेरी मुनिफिशिएंट, बहुत दयालु। जैसे एक बड़ा धनी आदमी है, वो सबको 1 करोड़ बांट रहा है, 1 करोड़ रुपए। सब बोलते रहे धनी आदमी इतना, बस किसी को भेदभाव नहीं देकर सबको बांट रहा है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे वेरी वेरी मुनिफिशिएंट, वेरी वेरी मर्सीफुल इनकारनेशन। व्हाई? बिकॉज ही इज गिविंग कृष्णा प्रेमा प्रदायते, वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत, योगी, महात्मा पूरे जन्म जन्मांतर तक तरसते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, वो कृष्ण प्रेम बांटने के लिए, वो कृष्ण प्रेम जो है चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही फ्री बांट रहे हैं। इसलिए उनको दयालु अवतार बोलते हैं, अब महावदन्याय अवतार बताते हैं। तो वही कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना उतना आसान नहीं है। बड़े बड़े देवताएं, ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, सब लोग तरस रहे हैं भगवान कृष्ण का सेवा करने के लिए, और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आकर फ्रीली बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? कृष्णा प्रेम, जो बहुत मुश्किल है पूरा संसार में उसे प्राप्त करना, वो बांट रहे हैं। इसलिए वो सबसे बड़ा दयालु अवतार है। इज वेरी वेरी मर्सीफुल, इज सो मर्सीफुल दैट simply you worship Chaitanya Mahaprabhu chanting Hare Krishna, done. So Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, भगवान कृष्ण स्वयं है, और हमें कृष्ण प्रेम कैसे जागृत करना है सिखाते हैं और समझा रहे हैं, और अपना स्वयं उदाहरण बन के बैठे खड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु हमें यही बात बताने के लिए आए हैं। केवल भगवान का नाम संकीर्तन करो, जप करो, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, बस आपको अवश्य इसका बेनिफिट मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं आगे, इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु हमें संकीर्तन का, जो भगवान कृष्ण का गुणगान करने का जो एक मेथड हमें दिया हुआ है, और
जैसे ही हम संकीर्तन में लग जाएंगे, जो कलयुग का युग धर्म है, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये इस कलयुग में जो है हमें क्या करना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, केवल हमें भगवान का संकीर्तन करना है और साथ साथ श्रवण करना है, श्रवणम। ठीक है, जितना जल्दी हम उसको श्रवण करने का जो है चेष्टा करते जाएंगे, उतना जल्दी हम आगे में भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए जप करने का समय क्या बोलते हैं, आप मंत्र बोलिए और उसी मंत्र को सुनिए, जो बोलते हैं उसी मंत्र को सुनते रहिए। दिस व्हाट चैतन्य महाप्रभु सेज, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का ये सिंपल मेथड है संकीर्तना। संकीर्तना यानी कि सम्यक कीर्तना, कंप्लीट कीर्तना, ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड। तो संकीर्तन में क्या होता है, एक व्यक्ति गाता है, दूसरे सुनते हैं और बाद में वो रिपीट करते हैं, इसको संकीर्तन बोलते हैं। संकीर्तन में ध्यान से सुनना पड़ता है आपको, हाँ, उसको रिपीट करना पड़ता है, फिर से आपको ध्यान से सुनना है। इन दैट वे हियरिंग एंड चैंटिंग, हियरिंग एंड चैंटिंग। जप में भी ऐसे हो रहा है ना, चैंट एंड हियर, चैंट एंड हियर। तो इसको कंप्लीट मेथड बोलते हैं, संपूर्ण तरीके का एक विधान है, परिपूर्ण विधान है। तो भगवान कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में जब हम चैंटिंग एंड हियरिंग करेंगे, तो क्या होगा, वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट कृष्णास एक्चुअल सिचुएशन, भगवान कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, ये सब कुछ धीरे 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 समझ आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं केवल श्रवण करना, इसलिए हम बोलते हैं क्लास अटेंड करना इन द इम्पोर्टेंट है। देखिए, बिना क्लास अटेंड करके आप हाँ एग्जाम लिखूंगा नहीं होगा, ठीक है। आपको सीरियस हो जाना है, हर हफ्ते संडे संडे क्लास में अटेंड करना है, और आपको भी पढ़ना है। ये चैप्टर पूरा जो है इतना अच्छा सिंपल चैप्टर है, पढ़िए, फिर से पढ़िए। आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, फिर से पढ़िए, ठीक है। प्रभुपाद बोलते हैं वी हैव टू हियर, इफ सिंपली हियर्स दैट इज द बिगिनिंग। हमारा भक्ति शुरू होता है श्रवण करने से, श्रवण करने से बस। हमें कुछ एजुकेशन चाहिए, हमें कुछ एडवांसमेंट चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। केवल भगवान ने जो दिया है ये कान, इसे यूज करना है और भगवान के बारे में श्रवण करना है बस। जैसे ही हम श्रवण करते जाएंगे, उतना ही जल्दी हमारा हृदय में उसका परिवर्तन होता रहेगा, ये पॉइंट, ठीक है। तो मनुष्य जीवन किस लिए है, इसलिए है। मनुष्य जीवन दिया हुआ है हमको आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए, पाथ ऑफ लिबरेशन। हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अपवर्ग, अपवर्ग यानी कि ये भौतिक संसार से छुटकारा, अपवर्ग, अपवर्ग। तो ये जब तक हम भौतिक संसार में हैं, तो इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहेंगे, राइट। वी हैव टू come out of the cycle of birth and death. For that we have to take up the process of devotion, and devotional service begins with श्रवणम, है ना। तो प्रभुपाद जी अच्छा एक महाभारत का प्रसंग बताते हैं, इधर भागवत में इसका मेंशन है। जब विदुर नहीं, अक्रूरा, अक्रूरा को भेजा गया था, भगवान कृष्ण ने भेजा था हस्तिनापुर को, क्योंकि भगवान कृष्ण को एक सूचना ऐसे मिला कि धृतराष्ट्र अपना षड्यंत्र रचाकर पांडवों को और जो है तंग कर रहा है, और बस ऐसे कुछ गलत कर रहा है। तो स्वयं भगवान ने अक्रूर को भेजा पता करके आओ क्या चल रहा है हस्तिनापुर में। जब जैसे अक्रूर आए तो देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र, खाली धृतराष्ट्र जो है वो चाहता है कि अपने पुत्रों का उद्धार हो, अपने पुत्रों को राज्य मिले, अपने पुत्र जो है राजा बने, इस तरीके से उसका पूरा योजना बन रहा था। तो अक्रूर ने बोला ये क्या कर रहे हो धृतराष्ट्र, तुम गलत कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। अक्रूर ने एडवाइस दिया, किसको, धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने बोला अक्रूरा, तुम बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, परंतु ये जो है आप जो बोल रहे हो मेरा मन में वो नहीं बैठ रहा है, मैं जो करने वाला हूं करूंगा ही। तो इस तरीके से उसने बोला। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस तरीके से जो लोग इंद्र तृप्ति का और अपना स्वार्थ को पूरा करने में लग जाते हैं, वो वास्तव में पागल हो गए हैं, और पागलपन में कुछ भी करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जैसे हमने अभी देख रहे हैं टीवी में, न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, एक जो है मेरठ में एक लेडी ने अपने हस्बैंड को ही मार दिया, काट दिया, जेल में है अभी,
सुना है ना आपने न्यूज? हाँ, तो देखिए क्या हो रहा है। हाँ, पता नहीं क्या, एक बेटी है, वो लव मैरिज था पहले, उसके बाद फिर से उसने क्या किया, ये दिमाग खराब हो गया है। हाँ, एक और न्यूज हमने पढ़ा कल। हाँ, पुणे में एक एक एम्प्लॉय कंपनी में उसको वो दिवाली का बोनस नहीं मिला बोल के उसने अपने कंपनी के जो बस थे ना, उसमें जो एम्प्लॉयज बैठे थे उसी को जला दिया। उसमें 4 लोग मर गए, बाकी लोग सब अस्पताल में सीरियस। और एक तो प्रभु जी, एक लड़के ने अपने एक दो बच्चे थे, एक केजी में पढ़ता था, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता था, दोनों को मार दिया क्योंकि उसको लग रहा था कि फ्यूचर में ये लोग हाँ, सरवाइव नहीं कर देखिए पाएंगे। देखिए देखिए, तो लोगों का जो है बुद्धि इतना भ्रष्ट हो गया है कि वो सोच रहे हैं कि कुछ भी करें सब ठीक है, क्या सही है क्या गलत है पता नहीं है। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र का भी हालत ऐसा हो गया था। तो हमारा कलयुग में हालत और बिगड़ रहा है, आप जब देख रहे हैं, है ना। हालत अजी अभी बस दोपहर में ऐसे किसी ने कुछ एक वीडियो क्लिप भेजा था। हाँ, ये 2 लोग हैं जो जिन्होंने मर्डर किया था वो आदमी का, वो मेरठ में 2 लोग होली मना रहे हैं शिमला में, है ना। बर्थडे केक खा रहे हैं, क्या है ना। मारने के बाद जा रहे हैं। हाँ, ट्रिप जा रहे हैं, ट्रिप। क्या देखिए क्या क्या चल रहा है, हैं? तो लोगों को पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंद्र तृप्ति में इतना मग्न हो गए हम। तो मत मत हो गए। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, भागवत में बोलते हैं इंद्र तृप्ति करने के लिए हम मैड हो गए हैं, मैड। प्रमत्त यानी कि मैड। न इंद्र तृप्ति, न नूनम नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म न इंद्र प्रीतये आपृणोति, भागवत में बोलते हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन इतना बैड हो गया है कि लोग अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, कुछ भी करने के लिए लगे हुए हैं। तो मनुष्य जीवन इस तरीके से पागलपन के लिए नहीं है कि कितना सारे लोग पीछे पड़े, देखिए उतना पुलिस क्या 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 क्या, ये पागलपन के लिए क्या क्या लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक पागल 2 पागल है, उनको बचाने के लिए, और उनके मदर क्या बोल रही है वो लड़की का, इनको तो मार दो बोल रही है ना। हाँ शिवा, हाँ, जी प्रभु जी। पेरेंट्स बोल रहे हैं तो नालायक है, ये तो इसको मारना, इसको फांसी में चढ़ाओ। हाँ, ये मेरा बेटी नहीं है ये। देखो, ये साधारण तरीके से भी लोग सोचते हैं कि ये गलत है, फिर भी गलती करने में बैठ जाते हैं, क्योंकि दोनों दोनों ड्रग एडिक्ट थे। इतना ड्रग्स खाते थे, बस पता नहीं उनका दिमाग खराब हो गया। तो ये आधुनिक समाज का, आधुनिक सभ्यता का एक जो एक लक्षण है कि लोग इंद्र तृप्ति के पीछे पागल हो गए हैं, जीवन का मूल्य समझते नहीं है। मनुष्य जीवन कितना हमें दुर्लभता से मिलता है, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये पता नहीं है कि मनुष्य जीवन जब खत्म हो जाएगा मुझे क्या मिलेगा, आगे नेक्स्ट क्या होगा पता नहीं है। मुझे पेड़ बनना है, मुझे जानवर बनना है, पता नहीं है ना। तो इस तरीके से पूरा अज्ञान में, अंधकार में है सब लोग, क्योंकि पागलपन इतना बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है। तो मनुष्य जीवन को ठीक से हमें रास्ते पे लेके आना है और ठीक से हमें आगे बढ़ना है, ये ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं ऐसे पागल लोगों को उद्धार करने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार, एक बहुत अच्छा कीर्तन है यहाँ पे बताते हैं चैतन्य महाप्रभु आप आए हैं कलयुग में जी लोगों का उद्धार करने के लिए। पतिता पावन हेतु तव अवतार, आप पतितों का उद्धार उद्धार यानी कि पीपल और फॉलन मोस्ट सिंफुल, उनका उद्धार करने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, आके हमें हरेर नाम केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। तीन ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद करना है हमको, ठीक है। एक कृष्ण वर्णम एक श्लोक है, याद करना है। और दूसरा नमो महावदन्याय श्लोक याद करना है। और तीसरा इसको भी याद करना है कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, 3 बार बोल रहे हैं हरेर नाम, केवल हरि नाम ही एक साधन है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसी का एक ही मार्ग है, बताते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य मार्ग जैसे
ज्ञान का मार्ग है, योग का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, उससे कुछ नहीं चलेगा। केवल हरिनाम कीर्तन, बस यही एक मार्ग है। तो प्रभुपाद जी हमें कीर्तन के बारे में समझाते हैं। Making he meditated for 60,000 years. हाँ, he meditated for 60,000 years, कि योग पद्धति में 60,000 years उन्होंने मेडिटेशन किया। फिर भी इस कलयुग में क्या होगा, ये लोग 5 मिनट नहीं बैठ सकते, दिमाग खराब है सबका। 60,000 years सब लोग ध्यान कर रहे हैं, तो हम हरे कृष्णा मंत्र जप करने के लिए भी हमारा पास टाइम नहीं है, ऐसा हो गया। तो इस तरीके से प्रभुपा जी समझा रहे हैं। अब सब पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझाएगा। एक और बात प्रभुपा जी बोलते हैं, विद दिस आई स्टॉप। तो कीर्तन यानी कि केवल हरि कीर्तन, विष्णु कीर्तन, कृष्ण कीर्तन है, और कुछ नहीं है। एक काली कीर्तन, गणेश कीर्तन नहीं है। उनके कीर्तन ये ऑथोराइज नहीं है, इज नॉट इज ऑथोराइज, यानी कि ओनली ऑथोराइज मींस कृष्णा कीर्तन, हरि कीर्तन, बस। हरि कीर्तन। हाँ, कीर्तन मीन्स कृष्ण कीर्तन, हरि कीर्तन। और जब हरे कृष्णा करेंगे, जाप चैंटिंग करेंगे, उसको जप करेंगे, तो वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। हाँ, हमारा लाइफ का परफेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। और लास्ट में प्रभुपाद जी शिक्षाष्टक का एक श्लोक बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने लिखित रूप में, राइटिंग में हमें 8 स्टैंजास दिया है, उसको शिक्षाष्टक बोलते हैं। ठीक है, वो शिक्षाष्टक का पहला श्लोक को चैतन्य महाप्रभु का जो पहला श्लोक है उसको समझाते हैं। ठीक है, तो उस श्लोक में क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि चैंटिंग जब शुरू करेंगे, हम संकीर्तन शुरू करेंगे, तो पहला जो इफेक्ट क्या होगा, हमारा मन का जो कंटामिनेशन है वो निकलता जाएगा। कहाँ चेतो समझाते हैं दर्पण मार्जनम। प्रभु जी? इसी चैप्टर में? ये कौन से चैप्टर में है? ये चैप्टर में नहीं है, इसी चैप्टर में है, लास्ट चैप्टर में नहीं, ये चैप्टर में ना, इसी चैप्टर में लास्ट में है ना। हाँ हाँ। हाँ, बोल रहे हैं ना प्रभुपाद जी। देखिए, शिक्षाष्टका चेतो दर्पण मार्जनम, देखिए देखिए। मैं तो आज समरी बता रहा हूँ आपको पूरा चैप्टर का। ये समझकर कि आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा मन को हमें स्वच्छ करना है, शुद्ध करना है। कैसे? हरे कृष्णा मंत्र जप करके। इससे क्या होगा, भौतिक संसार का जो भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस भौतिक संसार का जो दुविधाएं हैं, कष्ट है, इससे हम उपशमन होगा, एक उपशमन होने वाला है। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हरि कीर्तन जो है वास्तव में हमें हमेशा आनंद देगा, आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद वर्धन करेगा, और भौतिक संसार से हमें बाहर निकलने का ये रास्ता है, ऐसे बताते हैं। एनीवे, डिटेल्स बहुत और डिटेल्स हैं, आप पढ़िए, समझिए। हमने जो जो समझना समझाना था वो समझा दिया आपको। बेसिकली पूरा चैप्टर में 4 पॉइंट है, चार 5 पॉइंट है बस। चैतन्य महाप्रभु कौन है, गोल्डन अवतार है। चैतन्य महाप्रभु का एक्टिविटीज क्या है, कृष्णा वर्णम तुषा कृष्णम। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, क्योंकि हमें इस भौतिक संसार में हम शरीर लेकर भटक रहे हैं, हमें फिर से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना है, हमारा पागलपन छोड़ना है इंद्र तृप्ति का, उसे हमारा पागलपन को ठीक करने के लिए आए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु का एक और उद्देश्य क्या था, उसे कैसे उन्होंने ठीक करने के आए, संकीर्तन स्प्रेड करके उसको स्प्रेड करके हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। सबसे बड़ा उदारी अवतार चैतन्य महाप्रभु है। ठीक है। और लास्ट में प्रभुपाद जी समझाते हैं चेतो दर्पण मार्जन, चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है उसका पहला श्लोक वो समझाते हैं प्रभुपाद जी। बस इतना ही, 4 पॉइंट है, समझिए और ठीक से प्रिपेयर करिए। सिंपल चैप्टर है ये, वो सिंपल चैप्टर है। हाँ, पढ़िए, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड क्वाइट द नंबर ऑफ श्लोका। एनीवे, ये चेतो दर्पण मार्जनम आगे भी एक और चैप्टर है, उसमें भी आएगा। इसमें तो कल प्रभुपाद जी थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। एक चैप्टर के बाद एक और चैप्टर आएगा, हरे कृष्णा चैंटिंग एक चैप्टर है, उसके बाद फिर से चेतो दर्पण मार्जनम आएगा, वहां पे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है भाई, चलिए। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स?
Prabhuji, I have one question. Yeah, please. अभी बहुत सारे इंडिया में जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरुज एंड गॉड्स बोलते हैं, हाँ, सो इंडिया में अभी इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस अभी तक मतलब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चला गया मूवमेंट, बट अभी छोटे शहरों में गांव में नहीं पहुंच पाया. हाँ, So very, why very is it so? Why is it so? Because you and I have not gone to villages and preached. So let's go to villages and preach. It's because of our own no, not preaching. It's a shortcoming from our side. हम नहीं गए ना गाँव. हमें करना, हमारा ड्यूटी हमने नहीं किया. हम इतने बिजी हो गए हैं दूसरे दूसरे कार्यों में. Right? Very important. It's a responsibility on our head actually. हमें जाना है. हम अभी सेलेक्ट करना है. आप अपने गांव में कहाँ पे है, आप अरे ऑर्गेनाइज करिए, अब जाएंगे. हाँ, ठीक है. हम तो, हमारा बहुत इच्छा है कितने गांव में जाना है, जाएंगे, प्रचार करेंगे. तो गांव में जाकर प्रचार करना, वो लोग थोड़ा और सिंपल है. शहर जैसा लोग जो बिगड़े नहीं है वो लोग, है ना. थोड़ा बहुत हम प्रचार करें, धीरे धीरे उनको प्रीचिंग करें तो पिकअप कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा उनको प्रैक्टिस करना. शहर के लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारा नो फैसिलिटीज के से बिगड़ गए हैं. अभी लास्ट संडे प्रभु जी यहाँ पे वो जो गुरुजी है ना, शिवा ओम शिवा सदा सहायते, हाँ, उनका पूरा पालकी निकला था. मेरे को बोली आंटी की ऋचा तू आना, वहां पर है ना प्रसादम भी होता है, एक बूंद नहीं प्रसादम का छोड़ना होता है. मैंने कहा आंटी वो तो घर में भी अपने ऐसे ही करना चाहिए कि अच्छा. बूंद भी नहीं छोड़ना. पर तू वहां आएगी ना तो तेरे मन में जो भी इच्छा लेके आएगी ना वो अवश्य पूरी होगा. ठीक है, ठीक है. आप इच्छा पूरा करने के लिए करते रहिए और इस बौद्धिक संसार में रहने का एक इच्छा तो रही है. हाँ, आपको सच बात. भौतिक इच्छा छोड़ के आध्यात्मिक लोग जाना, चितन महाप्रभु का शरण में आ जाइए बस. मतलब शी इज लाइक कि गुरुजी ने मेरे को मेरा घर बनवा दिया, अरे मेरी वो बेटी सब का घर बनवा दिया. ठीक है, ठीक है, ठीक दिल्ली है. में भी एक गुरुजी हैं प्रभु जी. आई डोंट नो, आई थिंक समाधि ले लिया ऐसा कुछ है, बट लॉट ऑफ फॉलोवर्स छतरपुर में है. अरे ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको. वो सब जो है आपको भौतिक तरीके के जो सुविधाएं देंगे, ठीक है, अच्छी बात है. उससे हो जाएगा आपका काम, आपका जन्म मृत्यु बंद हो जाएगा. नहीं, तो वो ना इम्पोर्टेंट वो है. ये सबसे बड़ा चमत्कार प्रभुपाद जी दे रहे हैं हमको. अब ये करिए बस, आपको यही लाइफ आपका लास्ट लाइफ होगा. ठीक है. तो हमें प्रचार करना है और प्रचार करना है, हमें तैयार होना है, हमें स्ट्रांग बनना है, हमें चैंटिंग करना है, तभी चमत्कार हमारा प्रभु जी हम आपसे जुड़ने के बाद तो हम चमत्कार ही चमत्कार देख रहे हैं. हाँ होगा, और चमत्कार होगा. बस कंटिन्यू करते रहिए. क्योंकि हम कुछ भी करने लायक नहीं थे, अब थोड़ा बहुत करने लायक सो गए हैं. आपसे जुड़ने का तब तो चमत्कार ही देख रहे हैं अपनी लाइफ में. और आगे बढ़ाइए और चैंटिंग करिए और पढ़िए पूरा जल्दी. हम चाहते हैं कि अभी नेक्स्ट एग्जाम देना है आपको पूरा इसका, ये बुक का. हाँ, इतने दिन से हम कर ही रहे हैं, बस 6 महीने से आगे नहीं बढ़ रहे हैं. हाँ, गाड़ी गाड़ी रुक गया, क्या रेणुका जी. हाँ, गाड़ी रुक गया. हाँ, ट्रेन हमें क्या है, वंदे भारत का स्पीड पे चलना है था, ये तो गूड्स ट्रेन से भी स्लो चल रहा है. रुक गया तो बस 1 महीना रुक ही गया. नहीं तो चलेगा तो धीरे 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 धीरे. एक स्टेशन पहुंचने के लिए, वृंदावन से नोएडा पहुंचने के लिए लगेगा 4 दिन. ऐसे चलेगा तो ट्रेन नहीं चलेगा. हाँ, इसे तो पैदल आ जाएंगे क्या. हाँ, ट्रेन चलाना जल्दी चला. यानी कि आपको पढ़ना है, पढ़ के आगे बढ़ना है आपको. तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको रेडी होके नेक्स्ट वीक से आप चैप्टर पढ़ के आइए, मुझे प्रश्न पूछिए. ये तो पूरा क्लास ले रहे हैं हम आपको फिर से. क्या शिवा, क्वेश्चन रहना है. एवरीबडी शुड हैव 10 क्वेश्चंस. अब इस तरीके से तैयारी होगा ना आपको. आप तैयार नहीं हो रहे. हाँ, क्या रेणुका जी. हरे कृष्णा. पढ़ना है प्रभु जी, बुक पढ़ना है, जितना पढ़ा है उतना पढ़ना है, नहीं तो भूल जाएंगे आगे जाएंगे तो. तो भूलेंगे तभी भूलेंगे जब आप नहीं पढ़ेंगे. तो पढ़ते रहिए तो भूलेंगे नहीं. पढ़ना है प्रभु जी, पढ़ेंगे. पढ़िए, पढ़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम से जो है, नेक्स्ट तो छोटा क्लास है, पूरा छोटा ये है.
टॉपिक है हरे कृष्णा चैंटिंग क्या है बोल के, इसके बारे में बहुत बढ़िया एक लेक्चर प्रभुपाद जी 5 मिनट का देते हैं, उसको बढ़ के आइए, हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, ठीक है प्रभु। ठीक है, चलिए, ओके, वेरी नाइस, थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा।